देखो, गोरों में मियाँ बीवी में ऐसे झगड़े नहीं होते, पता है आपको। बहुत तमीज से उनकी जिंदगी गुजरती है। वो नहीं एक आया अभी कुछ दिन पहले के लिए, एक खातून का शोहर मौलाना टाइप का बेचारा अपने आप को चपेटे मार रहा है, वो देखा है। एक लतीफा भी याद आ रहा है, वो जो मैं पजामे वाला लतीफा सुनाता हूँ ना, ये लतीफा उल्टा हो रहा है यहाँ पे। एक आदमी की शादी हुई ना, तो उसने 4 दुल्हनों के साड़ियां लटकाई हुई थी। तो उसकी दुल्हन ने पूछा ये क्या है, उसने कहा ये पहली बीवी की साड़ी है, उल्टी सीधी बातें बहुत करती थी, मैंने कत्ल कर दिया, तो यादगार में उसकी मैंने साड़ी लटका दी यहाँ पे। ये रोब में लेने के लिए ना, इस 5वीं बीवी को रोब में लेने के लिए, ताकि थोड़ा रोब रहेगा इसके ऊपर, काबू में रहेगी। भाई 4 औरतें मार दी हैं तो मैं किस खेत की मूली हूँ। फिर उसने दुल्हन ने पूछा ये दूसरी साड़ी, कहा कि फिर मैंने दूसरी शादी की, वो भी बहुत बोलती थी, मैंने उसको भी जान से मार दिया, और यादगार में उसकी साड़ी मैंने यहाँ लटका ली। ऐसे तीसरी बीवी भी ऐसे ही, चौथी भी ऐसे। मतलब ये था कि अब तेरी भी साड़ी यहाँ लटकेगी। बीवी होशियार थी, उसने बोला अब ये दिमाग से निकाल दे कि किसी की साड़ी, अब तेरा पजामा आएगा यहाँ पे। अब क्या आएगा, तेरा पजामा आएगा यहाँ पे। वो नहीं एक आया अभी कुछ दिन पहले के लिए, एक खातून का शोहर मौलाना टाइप का बेचारा अपने आप को चपेटे मार रहा है, वो देखा है। एक खातून का शोहर है, अपने आप को, कहीं लड़ाई हुई होगी मियाँ बीवी में, तो वो अपने ही आप को मार रहा है बहुत जोर जोर से। तो बीवी ने कहा देखो मेरा मियाँ डिप्रेशन का मरीज है, नफ्सियाती मरीज है, पागल है, किस पागल के साथ मैं गुजारा कर रही हूँ। वो उसने यूट्यूब पे डाल दी। मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ ये देखने के लिए कि पब्लिक जा किधर को रही है। अच्छा, मिले जुले कमेंट्स है, 50% ये थे कि वाकई पागल है ठीक है, इस बेचारी औरत का कैसे गुजारा हो रहा है इस पागल के साथ। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि ये पागल अगर है तेरी वजह से है। किसकी वजह से है? लेकिन जो असल बात करने की थी शायद 1% लोगों ने भी नहीं की। बहुत अफसोस की बात, जो करने की बात है वो नहीं कर रहे होते। भाई ये तेरे घर का मसला है, तूने उसको पूरी दुनिया के सामने जलील क्यों कर दिया। असल तो ये है, घर में सब कुछ होता है भाई, गुस्से में अपने आप को भी मारा जाता है, एक दूसरे पे भी हाथ उठते हैं, दीवारों को भी मारा जाता है, बाल्टियां तोड़ी जाती हैं, बेलनों के तबादले होते हैं, और क्या कुछ नहीं होता। ये तो सब नॉर्मल है घरों में। बाज़ गालियां भी होती हैं, ऐसी की तैसी, मैं टांगे तोड़ दूंगा, मैं ये कर, सब चलता है। घर है, हम इंसान है भाई, गोश्त खाते हैं, सब्जी खोर थोड़ी है। जो वेजिटेरियन होते हैं वो लड़ते, बोलो ना नहीं है। बकरी को देखा कभी तड़ियां लगाते हुए है भाई? दुम्बे को देखा, ओए ये कर दूंगा भाई, घास खाता है। शेर क्या करता है, हर वक्त जब भी बात करेगा ना, तमीज है ही नहीं सही ना? जब भी बात करेगा तमीज है ही नहीं उसमें, धाड़ेगा। वजह क्या है, खाता क्या है? अंकल को उठा दें, अंकल सो रहे हैं, गोश्त खाता है, गोश्त। तो हमारी खुराक क्या है भाई, बोलो? गोश्त है। जब गोश्त खाओगे तो, हाँ अल्लाह मियाँ ने ये भी कहा है कि सब्जियां भी खाओ, ताकि पूरे ही धाड़ते ही ना रहो, हर वक्त बैलेंस रहे ना, बैलेंस। तो हम सब्जी खोर भी हैं और गोश्त खोर भी हैं, तो कभी कभार धाड़ेंगे भी भाई, कभी कभार यूं 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 भी करेंगे क्या ख्याल? जैसे वो मौलवी बेचारा ऐसे ऐसे पीट रहे अपने आप को। मुझे उस पर एक लतीफा याद आ रहा था जो बहुत दफा सुना चुका हूँ। वो खातून, इस तरह की खवातीन जब अपने मियाँ को लेके जाती है ना नफ्सियाती हॉस्पिटल, तो डॉक्टर नींद की गोली देता है। खातून पूछती हैं कि ये मैं कब खिलाऊं, तो डॉक्टर कहते हैं ये आपने खानी है। जितना ज्यादा आप सोएंगी, रिकवरी उसकी उतनी जल्दी, आप जितना सोएंगी ना वो ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं पता इन दोनों में सही कौन था, गलत कौन था। ये मौलाना साहब सही थे या इनकी बीवी सही है? हो सकता है मौलाना साहब जुल्म कर रहे हो सकता है बीवी जुल्म कर रही हो। अब ये तो अल्लाह ही जाने, हम किसी के जाती मामलात में क्या कहें। इतनी बात तो है कि बंदा बहुत शरीफ है गुस्सा आ रहा है, तो मार किसको रहा है? अपने ही आप को मार। इस में तो बहरहाल शराफत उसकी साबित हो गई। तो ये हो क्यों रहा है सोसाइटी में? हुकूक का तायुन ही नहीं है हमारी सोसाइटी में। हमने गोरे वाले, हम बीच की लटकी हुई कौम है। देखो, गोरों में मियाँ बीवी में ऐसे झगड़े नहीं होते, पता है आपको। बहुत तमीज से उनकी जिंदगी गुजरती है। बहुत कम केसेस होते हैं झगड़ों के। वजह उसकी है कि उनमें कोई हुकूक ही नहीं है, तो झगड़े किस बात के? कोई रिलेशन ही नहीं है ना। मैं वही गर्लफ्रेंड वाला ही रिलेशन होता है, वो डॉक्यूमेंट में आके बीवी लिख देते हैं उसको, खत्म। उस बीवी लिखने से एक मुसीबत ये होती है कि अब छोड़ नहीं सकते, तो वो कहते हैं अजाब में डाल दिया अपने आप को। यार पहले गर्लफ्रेंड थी, लाइफ एंजॉय कर रहे थे, अब शादी करके उसको बीवी के खाते में डाल दिया, अपने नाम में हस्बैंड लिख दिया, अब सेपरेशन क्या हो गई, एक मुश्किल, अब प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। तो गोरे ने ये बहुत आसान हल, तो करो ही नहीं शादी भाई, क्या ख्याल है? जब शादी नहीं होगी तो फड्डे होंगे? नहीं होंगे। फिर करनी है तो 50 साल में करो, जब किसी और तरफ दिमाग जाए ही नहीं। अब वैसे ही वो रंग रलियों का दौर खत्म होने वाला है,
नाइट क्लबों का दौर अब खत्म होने वाला है, तो चलो एक आध जीवन साथी के तौर पर, तो उसमें भी हुकूक शकूक बोलो नहीं होते। तो इसलिए वो फड्डा ना होना जो है ये नेमत नहीं है, ये अजाब है उनके लिए। तो मोहब्बत ही नहीं है तो फड्डे कहां से होंगे? भाई आपका कभी बिल्ली से फड्डा हुआ? बोलो ना। कुत्ते से फड्डा हुआ कभी आपका? आपका रिलेशन ही नहीं है उससे। हाँ, आप बिल्ली एंटरटेनमेंट के लिए पाल लेते हो, कुत्ता भी पाल लेते हो, फड्डा नहीं होता आपका, क्योंकि रिलेशन आपका कुत्ते बिल्लों से होता नहीं है। तो अंग्रेजों का भी मियां बीवी का कोई रिलेशन नहीं है भाई साहब। ये बातें किसी और को मंजन जाके बेचा करो, हमारे सामने ये मंजन। बहुत लोग कमेंट्स में लिख रहे होते हैं, हाँ एक्चुअली उस सोसाइटी में जो एक्चुअली हमारी तरह जाहिल नहीं है कि यूं यूं करके सरों को पीट रहे हो। यहां मुझे ख्याल आता है, अल्लाह फरमाते हैं ला यस्तविल आमा वल बसीर, अंधे और देखने वाले बराबर नहीं हो सकते। उस सोसाइटी को जिन्होंने देखा है फिर भी कहते हैं कि उनके रिलेशन हमसे ज्यादा मजबूत हैं, तो मैं कहता हूं वो चश्मा का नंबर चेंज करें मेरे भाई। वो क्या करें? चश्मे का नंबर चेंज करें। रिलेशन खत्म, समझते हो? उनका रिलेशन बस स्टेट के साथ होता है, टैक्स वैक्स वगैरह में, जान देने में भी नहीं है। जान भी हमारे लोग मुल्क के लिए ज्यादा अच्छी तरह से देते हैं। अल्लाह मियां से कोई पूछ ही नहीं रहा कि अल्लाह मुझे क्या करना चाहिए और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। मुख्तलिफ किस्म के तजर्बों की भेंट इंसानियत को भी चढ़ाया जा रहा है और अपनी जात को भी। बचपन से लेके बालिग हो गए, बालिग से लेके 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, अब तक समझ में ही नहीं आ रहा कि किसको अपना बाप बना के जिंदगी गुजारनी है। कल्चर को बाप बनाना है, अंग्रेज को बाप बनाना है, ससुराल को बाप बनाना है, बॉस को बाप बनाना है, या अपनी ख्वाहिशात को अपना बाप बनाना है। जिसको अपने अब्बा का ही नहीं पता हो मेरे भाई, वो कैसे सरवाइव कर सकता है सोसाइटी में? आपके घर में 2 साहब हैं, एक वसीम साहब हैं, जमशेद साहब हैं। आपको पता नहीं चल रहा है इसमें मेरे अब्बा कौन से हैं, अम्मा बता ही नहीं रही। अब जमशेद साहब भी आपको हुक्म देते हैं बेटा ये कर, वसीम साहब भी हुक्म देते हैं बेटा ये कर। आप कहते हो यार ये जो मेरा अब्बा है उसके ऑर्डर को तो मैं मानूंगा, उसकी विरासत भी किसी मिलेगी, मुझे मिलेगी, उसके कारोबार को भी मैं सपोर्ट करूंगा। तो अम्मा तू बता तो सही, मैं तो पागल हुआ हूं दोनों की खिदमतें कर करके। अम्मा जिस दिन बता दे कि बेटा कागज में ये है, अस्तगफिरुल्लाह, यानी सच्ची में कौन है? जमशेद साहब है, ओरिजिनल भी यही है हमारी सोसाइटी में, खैर गालिब है। कागज में भी कौन है? बोलो ना। वो लतीफा याद आ रहा है ना, वो एक बच्चा जो था उसने किसी बुजुर्ग को जाके छेड़ दिया, तंग कर दिया। वो बुजुर्ग थे मुस्तजाबुद दावत। मुस्तजाबुद दावत कहते हैं जिनकी दुआएं ठा करके कबूल होती हो। उन बुजुर्ग की जब भी कोई दुआ मांगी है वो हमेशा कबूल हुई। उन बुजुर्ग ने कहा, उस बच्चे को बद्दुआ दी, अल्लाह करे तेरा बाप 24 घंटे के अंदर मर जाए। बच्चे ने आके घर बता दिया। अब अब्बा टेंशन में कि भाई ये बुजुर्ग की दुआ, चाहे दुआ हो या बद्दुआ हो, कभी रद्द नहीं हुई है। अब वो टेंशन में आ गए। घड़ी देख रहे बेटा 12 घंटे गुजर गए, रह कितने गए हैं? 12 रह गए। ठक ठक करके टाइम 15 मिनट, वसीयतें लिख दी। बच्चों को तो चित्रौल भी लगाया कि कमबख्त तुझे ये उन बुजुर्ग को छेड़ने की क्या जरूरत थी। 12 जी 24 घंटे गुजर गए और फिर भी जिंदा। खुश हुए यार, चलो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ उन बुजुर्ग की बद्दुआ कबूल नहीं। ऐलान हुआ मस्जिद से, हजरात एक ऐलान समात फरमाइए, पड़ोस में जमशेद साहब का इंतकाल। समझ? जमशेद साहब का क्या हो, ये है तो लतीफ़ा, लेकिन मैं आपको यकीन से कहूँ अगर औरतों को घरों में बंद ना किया ना तो यही होगा सोसाइटी में, होना शुरू हो गया है। इस्लाम औरत के घर की 4 दीवारी से निकलने का कायल नहीं है। छोड़ दो मीडिया की बातें, उठाकर फेंक दो बाहर गली में। नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। जितनी ऊट पटांग किस्म की औरतें आ रही हैं ना मीडिया पे, औरत को आजाद कर रही हैं, घर से बाहर निकाल रही हैं। आप भी मर्दों के शाना बशाना जॉब करो, आप तकरीर की हद तक कर लिया करो जाके वहां बातें। अपने लिए उस बीवी का इंतखाब करो जो कहां रहेगी, घर के अंदर। कल एक खातून ने बचाया, 2 बच्चों की मां हॉस्पिटल में बैठी हुई है, एक लड़का आया और नंबर मांगने लगा। नंबर मांग रहा है उस खातून से, ये भी नहीं देख रहा बेगैरत आदमी, बेशर्म इंसान, 2 बच्चों की मां है वो। इतने ठरकी मर्द हो गए हैं। वो भी शरीफ थी, जाके उसने अपने शौहर को बताया, उसके शौहर ने फिर मुझे बताया कि मैं क्या करूं। मैंने कहा आइंदा खुद चला जाया कर बीवी के साथ हॉस्पिटल। 2 मिनट के लिए निकली है और मर्दों की हवस का निशाना बनी है। तुम क्या समझते हो वो जॉब के लिए वहां ले जाके बिठा दोगे? मैं बदगुमान नहीं हो रहा, जो लड़कियां जॉब कर रही हैं उनकी पाकदामनी पे उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन मेरे भाई हमने फितनों के असबाब से बचना है। जहां चर्स बट रही होती है, चाहे आपको यकीन हो कि मेरा बेटा चर्स नहीं पिएगा, फिर भी आप उसको चर्सियों में बैठे नहीं देते। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो वहां बैठा है वो भी चर्सी है। हम बदगुमान नहीं होते, लेकिन हम कहते हैं भाई अगर 100 में 1
फीसद भी खतरा है ना कि हमारा बच्चा चर्सियों में बैठ के चर्सी बन जाएगा, तो हम उसको चर्सियों में नहीं भेजेंगे। आप मादा को नर के बीच में भेज रहे हो। जानवरों में तजुर्बा करके देख लो। जानवरों में हजरत मौलाना शरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने कहा कि मैंने अपनी बेटी को लड़कों के कॉलेज में एडमिशन दिलाया है, लड़के तंग करते हैं उसको। फरमाया कि मुर्गी को 10 मुर्गों में छोड़ दिया और आके शिकायत कर रहे हो कि मुर्गे तंग कर रहे हैं मुर्गी को। आप कह सकते हो हम इंसानों को मुर्गों और गधे घोड़ों पे कयास कर रहे हैं, वो तो इंसान है, और आप बकरे पर कयास कर रहे हैं। भाई साहब, आज का इंसान गधे घोड़ों से ज्यादा ठरकी बना हुआ है। कयास नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं उससे ज्यादा खराब करेगा वो। फुहुश फिल्में खुलेआम देखी जा रही हैं, कोई रोक टोक, अल्लाह का खौफ दिलों से खत्म। बहुत कम लोग हैं जो अल्लाह के खौफ से नजरें झुकाते हैं। कितने लोग मिलेंगे आपको? और आप ये तहरीकें चला रहे हो मेरी वाइफ जॉब करेगी, एक्चुअली जॉब करेगी, पैसा आएगा, इस गुर्बत महंगाई में गुजार। भाई शर्म से डूब के मर जाओ, ये ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। तकरीरें करो जाके टीवी में, टॉक शॉक में, एक्चुअली औरत की आजादी है, कर लिया, हमें कोई इतराज नहीं। अपने लिए बीवी की इंतखाब, ये घरदारी है। इंसान का बच्चा बनना है ना, जिंदगी को अच्छी गुजारनी है, वरना वसवसे, शुकूक, शुबहात, पता नहीं क्या हो रहा है। कल आपको कोई बद्दुआ देगा, अल्लाह करे मुन्ने के अब्बा मर जाए, आप कहोगे पता नहीं मैं मरता हूं पड़ोसी मरता है, समझ में नहीं आएगा। मेरी बेगम का कुलीग मरता है, कौन मरता है? बॉस मरता है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो लड़कियां या खवातीन जॉब कर रही हैं, मैं उनके बारे में बदगुमानी नहीं फैला रहा। बहुत सारी पाक दामन, अफीफ, नेक खवातीन हैं जो जॉब भी कर रही हैं, हर शोबे में काम कर रही हैं, उनके दामन दागदार नहीं है। लेकिन वही बात आती है कि जहां चर्स बट रही होगी वहां अपनी औलाद को जाने से बचाया जाएगा। इस बहस में नहीं पड़ा जाएगा कि ये चर्स लेगा कि नहीं लेगा। जहां मर्द और औरत इकट्ठे होंगे, चर्स से ज्यादा नशा है। औरत की मर्द की तरफ और मर्द की औरत की तरफ अट्रैक्शन ये चर्स से ज्यादा है, क्योंकि ये नेचुरल है। चर्स नेचुरल थोड़ी है। तुम नेचर से बगावत कर रहे हो यार। गोरों का हाल तो देखो ना जाके यार, फिर वैसे ही बन जाओ ना। हम मौलवियों को तुम कहते हो फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, और फिर बहुत बातें करते हैं। काइंडली वीडियो नहीं बनाई है, ठीक है ना। बहुत बातें कर रहे होते हैं लोग हमारे बारे में, ये मौलवी ऐसे, ये मौलवी यूं, ये मौलवी यूं। तुम जाके लिबरल्स और सेकुलर्स के हालात देखो, किसी को किसी पे एतमाद नहीं है, खत्म होता जा रहा है। तो इसलिए हमें इस्लाम ने गाइड कर दिया हमारे लिए। अब मेरे से कोई आके कहते हैं वाइफ को जॉब करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मेरे डिबेट का रास्ता ही नहीं मेरे पास। तुम अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं करना फी बुयूतिकुन्ना, औरत को कहां रखो भाई? घर में रखो, खत्म। चल भाई, अब सारी तकरीरें लेके पतली गली से निकल। क्या ख्याल है भाई? भाई मुझसे आके कहते हैं मुसाब दाढ़ी आप कटा लेंगे तो हैंडसम, ये वो। मैं कहता हूँ भाई आफुल लिहा व कुस्सुश शवारिब, पैगंबर ने अल्लाह के हुक्म पे हुक्म दे दिया, दाढ़ी बढ़ाओ। मेरे लिए ये ऑप्शन खत्म कि मैं सोचूं दाढ़ी में हुस्न है, दाढ़ी कटाने में हुस्न है। क्या ख्याल है भाई साहब? एक को खुदा बना लो मेरे भाई। काइंडली मैं आपसे ये कहना चाहिए, पूरी तकरीर का हासिल ये है कि एक को क्या बना लो? अल्लाह। अपने आप को उसके हवाले कर दो। इसमें आपको दिमागी तौर पे क्या मिलेगा? सुकून। हमें पता ही नहीं चल रहा कि हमारा खुदा कौन है, हमारा बाप कौन है, पता ही नहीं चल रहा भाई। ठीक है ना। कभी एंकरों से मुतासिर हो रहे हैं। 2 खवातीन का इंटरव्यू शाया हुआ है अभी, वो कह रही पता नहीं मर्दों को तकलीफ क्या होती है कि खवातीन हमसे आजाद जिंदगी गुजारे, क्या उनको जीने का हक नहीं है? पता नहीं मर्द। नीचे किसी ने लिखा कि ये वही खवातीन है। अभी मैं नहीं ज्यादा आगे जाता, लोग तो पता नहीं क्या क्या लिख रहे होते हैं कि इनके अपने घर तो होते नहीं है, सुबह दुपट्टे ओढ़ के हमें समझाना शुरू कर दो। दुपट्टा भी नहीं ओढ़ती हूँ, तो उनकी नजर में दुपट्टा भी आजादी को सल्ब करने वाली बात है। और भाई हमने अपनी माएं, दादियों, नानियों को देखा है, बड़ी ऐश की है उन्होंने। क्यों? अपने शौहरों की फरमाबरदार बन के जिंदगी गुजारी है उन्होंने, बहुत अय्याशी की है। एक शौहर के हवाले अपने आप को किया, उससे उनके घर भी महफूज हुए, औलाद भी हुई, औलादों की मोहब्बत भी मिली। और आप एक शौहर के हवाले अपने आप को नहीं करती, आपको बीसीओ बॉस बदलने पड़ेंगे कंपनियों में, समझ रहे हो? तो इसलिए हमारे पास अल्लाह ने हमारे लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट को 2 और 2 4 की तरह क्या कर दिया है? क्लियर। तो ऐसे तहरीक चल रही है इतनी औरत को आजाद बनाने। इस सोसाइटी में खुदा की कसम जितना जुल्म माँ बाप के साथ हो रहा है ना, जितना जुल्म माँ के साथ, बाप के साथ, देखो जब आप सेकुलरिज्म की तरफ जाओगे ना, तो पता है क्या है? ह्यूमन राइट्स की बातें बहुत होंगी, माँ बाप के हुकूक बर्बाद होना शुरू हो जाएंगे, मर्दों के हुकूक बर्बाद होना। अच्छा, मर्द के साथ औरत जुल्म कर नहीं सकती, करेगी तो मर्द का औरत से रिश्ता खराब हो जाएगा, नतीजतन औरत ही पे जुल्म होगा। फिर रिजल्ट क्या निकलेगा? उसी पे जुल्म होगा। कुरान कहता है अफराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, क्या तुमने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बनाया हुआ है? तो मैं आपसे कह रहा हूं भाई, एक को माबूद बना लो। बाप किसको बना लो?
एक को, यहां जिस्मानी बाप मुराद नहीं, रूहानी बाप जिसकी इताअत की जाती है, एक को बना लो। तो मैं अर्ज कर रहा था, मीडिया आपको किधर लेके जा रहा है? आपको दौलत, जब आप बिजनेस के क्लिप देखेंगे, दौलत 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 दौलत, हर चीज क्या है? दौलत है। तो इससे ये नहीं होगा कि ये क्लिप देखने से आपके पास दौलत आ जाएगी। दौलत तो जितनी अल्लाह ने मुकद्दर में लिखी है उतनी आएगी। डिप्रेशन, दौलत कमाने की हवस, ये आप पर मुसल्लत हो जाएगी। इस्लाम ने इसका क्या हल बताया है? इस्लाम ने क्या ये नहीं कहा कि दौलतमंदों को देखो, इस्लाम ने कहा जितनी दौलत है ना, अपने से कमतर को देखो। मीडिया आपको आप में जितनी दौलत है आपसे ऊपर के लोग दिखा रहा होगा, देखो फलां ने मेहनत की थी, वो आज करोड़ों रुपए कमा रहा है और कमबख्त तुम अभी तक लाखों पे ही अटके हुए हो। ये जहन बनाएगा आपका मीडिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वो देखो, वो पूरा भेड़िया टाउन, वो मेरा बच्चे ने भेड़िया टाउन को भेड़िया टाउन बोल दिया, अल्लाह माफ फरमाए। छोटा बच्चा अभी बोलना सही नहीं आता, मुझे कहते हैं अब्बू भेड़िया टाउन घुमा के लाए हमें। मैंने कहा मैं पागल हूं तुझे भेड़िया टाउन लेके जाऊंगा? फिर पता चला वो बहरिया टाउन बोल रहे हैं। मीडिया आपको दिखाएगा बहुत आला लग्जरी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब भी आपको अमेरिका के लग्जरी जिंदगी दिखा रहे होंगे। तो फिर नतीजा क्या निकलेगा? आप कहोगे यार ये है असल, लेकिन फिर मुफ्ती तारिक मसूद साहब उसका तलाफी भी कर देते हैं, ये बाहर से है, अंदर से बहुत खराब है भाई। वो मैं वहां जाके दिखा नहीं सकता, वो यहां बैठ के बता। मैंने 4 घर देखे हैं, किस कंट्री में ये नहीं बताऊंगा मैं, इस टाइप के कंट्रीज में, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड हम इस तरह बोल नहीं सकते। मैंने 4 घर देखे हैं, बाहर से आप लोग को दिखा दिए ना भाई। आप लोगों ने व्लॉग्स नहीं देखे? यूरोप, जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, ये मैंने दिखाया ना आपको बाहर से। तो मैं चूंकि बाहर से ही दिखा सकता था इसलिए मैंने बाहर से दिखा, अंदर से मैं दिखा नहीं सकता। अंदर से अब दिखा रहा हूं आपको। 4 घरों का मैंने तजर्बा किया, मुख्तलिफ मुल्कों का, कि भाई किसी के घर में मुझे लेके जाओ, गोरे वोरे के ना, गैर मुस्लिम, गोरा नहीं कहना चाहिए, गैर मुस्लिम। अब सब गैर मुस्लिम इसमें बराबर हो, किसी कंट्री की खासियत नहीं है ये कि हम अमेरिका को बोले, जापान को बोले और या हम जो है वो नॉर्वे को बोले। ना 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 ना, जिसके पास इस्लाम नहीं है उसके घर का बाहर बहुत अच्छा, घर के अंदर का हाल बहुत बुरा। 4 घर, मैंने 4 घरों की रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। एक घर बताया गया ये गैर मुस्लिम का घर है। हमने कहा यार अंदर से दिखाओ। बाहर से इतना अच्छा व्लॉग बन रहा है, बेहतरीन टाइट के सब, लोग कह रहे हैं वेल डन। इसीलिए हम पाकिस्तान में रहना पसंद नहीं करते। ये है, ये लोगों ने लिखा मुफ्ती साहब अय्याशी कर रहे हो यार, ऐसी लग्जरी जगहों पे आप बैठे हुए हो। हालांकि हमें अपना घर याद आ रहा है, अंडा मोड़ वाला, जिसमें गटर लाइनें आप क्रॉस करके आए हैं। ये भी तकलीफ का जरिया है, लेकिन घर के अंदर का माहौल अच्छा है। वो भी मैं कंपेयर कर रहा हूं, बाहर में और घर के अंदर में फर्क क्या है। मुझे बताओ, हमारा ये अंडा मोड़ वाला घर जो है, मेरा घर, ये इतना अच्छा नहीं है जितना अमरीकियों के होते हैं या जापानियों के होते हैं। बाहर तो बहुत ही गंदा है, गटर लाइनें आप भी क्रॉस करके आ रहे हैं ना यहाँ से। और ये अभी हमने बात तो की है डीसी ऑफिस में, अल्लाह करे सही सेट हो जाए तो। लेकिन हमें फिर भी वहां याद क्या आ रहा है, वजह क्या है? यहां आप जब घर के अंदर जाओगे तो इंसान मिलेंगे आपको मोहब्बत करने वाले। वहां जब आप घर के अंदर जाओगे तो कुत्ते बिल्ले मिलेंगे आपको मेरे भाई, नहीं जो कुत्ते हम रोड पे छोड़ के आ रहे हैं। इंसान को खाली डेंटिंग पेंटिंग डिस्टेम्पर नहीं चाहिए मेरे भाई, बहुत कुछ जो नेचर है वो उससे बगावत थोड़ी कर सकते हो। 4 घर मैंने रिपोर्ट पेश कर रहा हूं खाली। एक घर में जब हम गए, एक बेचारी बूढ़ी औरत और एक अदद कुत्ता। इतने बड़े घर में एक बुढ़िया और एक बोलती बंद हो गई है क्या? बोल लो। एक क्या है? कुत्ता। मुझे अपनी दादी याद आई। मेरी दादी के गिर्द पोते नवासे, बेटे, दामाद, बहुएं दाएं बाएं घूमते थे। जो पोते कभी अमेरिका यूरोप से भी आते, सबसे पहले दादी का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे घर में कदम रंजा फरमाते। समझ रहे हो कि खानदान के बड़ों से मिलना है। दादियों से हमने चपेटे खाए हैं, समझते हो, मोहब्बतें मिली हैं। इसलिए हमारी दादी को कुत्ता पालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। जब जनाजा उठाए पूरा खानदान रो रहा था। ये सिर्फ दादी की रिपोर्ट है, नानी की रिपोर्ट तो इतनी है कि पूरा 1 घंटा बयान हो जाए नानी पर हमारा। हमारी नानी क्या करती थी, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, एक तो बातें करती थी और बड़ी अच्छी बातें करती थी, शायरी सुनाती, शेर सुनाया करती थी और कहती थी बेटा बचा हुआ खाना जाया कभी ना करो। तो जितना खाना बचता था ना, जैसे उधर थोड़ा सा दाल बच गई, उधर चावल बच गया, उधर कोरमा बच गया, थोड़ा थोड़ा फ्रिज में जमा करके एक मलीदा बना के भूख के टाइम पे वो खा जाती थी। उनको कोई इससे गरज नहीं थी कि विटामिन्स के लिए ये इस वक्त ये वाला, सबका बचा हुआ खाना मिक्स किया। देसी लोग थे ना, सीधे लोग, फिर भी माशाल्लाह 85-90 उन्होंने 90 साल मेरे ख्याल है आराम से निकाल ली हंस खेल। दादी भी हमारी जो थी वो 90 साल तक, 80 के बाद वो रुक गई थी।
इंतकाल 90 में हुआ, लेकिन वो लोगों को बताती 80 गई थी। इसमें अल्लाह ही जाने बड़ों की क्या मसले थी, वल्लाहु आलम, या भूल गई होंगी। तो एक घर मैंने देखा, उसमें एक बुढ़िया पूरे घर में और एक अदद बोलो कुत्ता। फिर बीच में एक मुस्लिम घर था, पाकिस्तानी थे जो वहीं, उनके घर में माशाल्लाह वही सेटअप, यहाँ वाला हिसाब के थे। हालांकि वो भी वहीं के नेशनल हैं, लेकिन देसी हैं, हमारी तरह पेंडू हैं, जाहिल कहीं के। उनको टाइम पे शादी कर ली जाहिलों ने, आबादी भी बढ़ा दी। ये नहीं पता कि दुनिया में लोग भूख से मर रहे हैं। जरदारी जैसे लोगों के पास पैसा खत्म हो गया है, भूख से कहत पूरे मुल्क में पड़ा हुआ है, और उन्होंने आबादी भी बढ़ाई। उनके घर में बहू, दामाद, बेटे, बेटियां, क्योंकि वो क्या है, अंडा मोड़, देसी, पेंडू। अभी और गालियां देने का दिल चाह रहा है, लेकिन वो ऐसा ना हो कि वो सुन ले बयान, बोले यार ये तो क्या कर रहा है। हमारी तरह के जाहिल, इतने जाहिल नहीं जितना मैं हूं, मैं तो बहुत ही जाहिल हूं। हमारे तो 16-17 हो गए। कल एक गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर से मुलाकात हुई, वो कहने लगे कि ये जो मुल्क में मसाइल इतने हैं ना, ये आबादी बढ़ने से हो रहे हैं। मैंने कहा मेरे अपने 17 है, 16 है, पता नहीं। तो मैंने कहा काइंडली आप मेरे सामने इस तरह की बातें मत करें, मसाइल हल करो बैठ के। वो हल हो नहीं रहे हैं। सारा नजला गवर्नमेंट कहां के गिराती है, असल में आबादी इतनी बढ़ रही है। आबादी, भाई साहब ये गटर के ढक्कनों का आबादी से क्या ताल्लुक है? गटर लाइनें जो बह रही हैं, पानी पीने को नहीं मिल रहा, तो क्या पानी कम हो गया है क्या? एक घर में पानी इतना आ रहा है कि वो बहता चला जाता है पूरी पूरी रात। दूसरे घर में नलका खोलो, हवा के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपकी डिस्ट्रीब्यूशन सही नहीं है, आप तकसीम नहीं सही तरीके से कर रहे। मैंने कहा पहले ये सारे मसाइल हल कर दे, फिर भी अगर मसला हल ना हुआ ना, तो मैं 2 बच्चे अच्छों के खुद में चलाऊंगा तहरीक। भाई सब कुछ हो गया, फिर भी देखो खाने को नहीं है, इसका मतलब आबादी बढ़ रही है। काम आप पहले पूरा कर लो। मैंने कहा हर शख्स को सोने के निवाले खाने को मिलेंगे, हर शख्स को। इतना अल्लाह रिज़्क बरसा रहा है। अल्लाह तो जब पानी बरसाता है ना, इतना देता है, अल्लाह कहता है तुम मग्गे लेके बैठे ही नहीं हो, डैम बनाए नहीं है, पब्लिक को बहा के ले जाएगी ये बारिश। इतना लंगर नहीं बट रहा होता जैसे, और लंगर में लोग दब दब के मर रहे हो। कहीं देखो बिरयानी बट रही है लंगर की, और इतनी बट रही है कि लोगों ने उसको स्टोर करने का इंतजाम किया नहीं। उसी बिरयानियों की थैलियों में गरीब मर मर के दब दब के पहाड़ बन रहे हैं उसके ऊपर। उसमें ये कहना कि रिस्क की कमी है, भाई रिस्क की कमी नहीं है। रिस्क के वसाइल बहुत ज्यादा हैं। मसला आप उसको कशकोल लेके, कोई बाल्टी लेके, कोई शॉपर लेके आप आए नहीं हो, आप स्टोर ही नहीं कर रहे, उसको सही तरह से तकसीम ही नहीं कर रहे। तो मैं रिपोर्ट पेश कर दूं। दूसरा घर पे मैं गया, बीच में तो हमारे जैसे पेंडू लोग रहते हैं ना पाकिस्तानी, उनके तो घर में जाओ तो बेटे, बेटियां, बहू, दामाद सब सेटअप चल रहा है। कुत्ता मुत्ता मुझे काफी तलाश के बावजूद नजर नहीं आया। मैंने कहा शायद किसी अलमारी के नीचे छुपाया हुआ वो कुत्ता। वॉशरूम जाके चेक किया, कोई कुत्ता नहीं। तीसरा घर, फिर उसके पड़ोस में वो गैर मुस्लिम का। किस मुल्क की बात कर रहा हूं ये नहीं बताऊंगा मैं। मेरा मकसद किसी मुल्क को बदनाम करना नहीं है। मेरा मकसद जब इस्लाम छोड़ोगे ना, तो एंड यही होगा, एंड यही है। हिंदुओं का भी फैमिली सिस्टम इतना तबाह नहीं हुआ, थोड़ा कल्चर चल रहा है, लेकिन हिंदुओं जिस स्पीड से गोरों को फॉलो कर रहे हैं ना, इंडिया का भी यही हशर होने वाला है। वहां पे सिर्फ मुसलमान बचेंगे, फैमिली वाले, वरना वो भी बदतर हालात। तो पड़ोस में जब मैं गया हूं तो एक और घर, ये दूसरा घर है, उसमें एक बुढ़ा और एक कुत्ता। नहीं आई बात? ये वो कौम है जो कहां पहुंची है, चांद पे। एक बूढ़े मियां गोरे और एक अदद बोलो कुत्ता। कुत्ते पे ते पे तशदीद है, कुत्ता। मैं हैरान, जो बीच में रहते थे, मैंने उन लोगों से कहा कि इन दोनों को ही मिला दो, बुढ़ा को बुढ़िया के साथ कर दो, वहां पे क्या ख्याल है? वो बेचारा अकेला वहां रह रहा है। हमें फिर अपने बाप वालिद याद आते थे बुढ़ापे में, दादा नाना याद आते थे। यार एक उनकी लाइफ थी भाई, हमारी तरह के पेंडू थे, कैसी मजे की लाइफ गुजारी है उन्होंने भाई। ये बेचारा बूढ़ा आदमी ये लाइफ किसके साथ पास कर रहा है? एंटरटेनमेंट के लिए इसने क्या रखा हुआ है? बोलो कुत्ता। तो मैंने जो बीच में रहते थे उनसे बोला कि इस बूढ़े को बोलो तू वहां चला जा, मैं निकाह पढ़ा दूंगा, मैं आया हुआ हूं। मैं बहुत से लोगों के मैंने शादियां कराई हैं। बूढ़े को बोलो थोड़ा सा वहां चला जा, तो उससे फायदा ये होगा कि एक घर में 2 अफराद हो जाएंगे, एक बूढ़ा, एक बुढ़िया और 2 कुत्ते हो जाएंगे। हो सकता है कुत्तों का भी आपस में कोई सलाम दुआ हो जाए। कुत्ते को भी टेंशन दी हुई है बिला वजह की यार, अकेलेपन में। ये कितने घर हो गए टोटल? बोलो 2। ये अंदर की दुनिया दिखा रहा हूं, बाहर की तो मैंने दिखा दी ना, अब कौन सी दिखा रहा हूं? अंदर की। जी च्यूंटी है, चलो खैर। अब घर नंबर 3 टोटल मैंने अभी, चलो अभी ज्यादा नहीं, टोटल जितने देखे हैं वो फिर लंबी कहानी हो जाएगी। इसी टाइप के हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। घर नंबर 3, घर नंबर 3 जो था ना, वो था किसी अरबी का, जिसके बाप दादे सदियों पहले
आके आबाद हो गए थे किसी गैर मुस्लिम कंट्री में। उस अरबी, शायद वो मुसलमान हो, वल्लाहु आलम। हमने कहा कि काइंडली हम आपका घर देखना चाहते हैं, अंदर से कैसा है। बल्कि पहले घर नंबर 3 बता दूं। एक और थे हमारे दोस्तों, मैंने कहा यार मैं इनका अंदर से घर देखूंगा। उन्होंने कहा चलो। घर से बाहर जाके खड़े हो गए, बेल बजा रहे हैं या कोई, मुझे याद नहीं अभी क्या कर रहे हैं, कोई बंदा ही जवाब नहीं दे रहा। मैंने कहा बाय द वे इस घर में कितने अफराद रहते हैं? उन्होंने कहा एक बुढ़िया। तीसरे घर पे कितने टोटल अफराद हैं? एक अदद बुढ़िया। तो मैंने कहा दरवाजा क्यों नहीं खोल ली भाई? कह रहे हैं उसका मूड है, कभी गेट खोलेगी कभी नहीं खोलेगी। काफी देर हम खड़े रहे, पतली गली से निकल लिए। तो दरवाजा, बेचारी कोई मसला होगा। मैंने कहा ये अकेले कैसे जिंदगी गुजार रही है? उन्होंने बताया कि इस बुढ़िया के 1 साल में 3 बॉयफ्रेंड बुढ़े चेंज हो चुके हैं। यानी लाइफ को एक तन्हाई दूर करने के लिए एक आता है बुजुर्ग, वो हो सकता है शेखुल वज़ाइफ हो उनका, उससे कोई दम बम करवाया या क्या किया तो फिर उससे ब्रेकअप हो गया। इस उम्र में क्या हो रहे हैं बोलो? ब्रेकअप। फिर कोई दूसरा, खैर अब ऐसे ही पड़ी हुई है, पता नहीं कि कब दारे फानी से कूच कर जाए। गवर्नमेंट का सिस्टम बहुत अच्छा है, बूढ़ों को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है कि भाई जरा सी कोई इमरजेंसी हो, आपने ये बटन दबाना है, फौरन एम्बुलेंस आएगी, आपको ले जाएगी। ये सिस्टम तो सिस्टमैटिक दुनिया है बहुत, इसमें इसके परफेक्ट होने में 2 राय नहीं हो सकती। हमारे यहाँ बूढ़ा शायद बटन पे पांव रख के भी खड़ा हो जाए ना तो एम्बुलेंस नहीं आएगी। सिस्टम की बात नहीं कर रहा, सिस्टम में तो भाई हमसे बहुत आगे हैं। वॉशरूम में बटन लगे हुए हैं, किसी बूढ़े को कुछ मसला हो जाए। हमारे यहाँ तो बूढ़े वॉशरूम में जाके हार्ट अटैक से गिर के 3 दिन बाद बास जगहों पर लाश दरियाफ्त हुई है। पब्लिक टॉयलेट में गए, बदबू से पता चला जी यहाँ कोई बुजुर्ग पड़े हुए हैं। वहां ऐसी धांधलियां नहीं है। सिस्टम की मैं बात नहीं कर रहा, इस्लाम से दुश्मनी की साइड इफेक्ट बता रहा हूं, समझ रहे हो? सिस्टम उन हुकूमतों का हमसे करोड़ा गुना बेहतर है। तभी 2 चीजों को लोग खल्त-मल्त कर देते हैं, इसलिए हकीकत तक पहुंच नहीं पाते। इतना अच्छा सिस्टम होके भी नाकाम है, क्यों? इस्लाम नहीं है। अगर हमारा वाला सिस्टम होता तो फिर क्या हशर होता? क्या क्या ख्याल है, सोचो। सिस्टम, अब हमारा जो सेकुलर लिबरल तबका है ना, हमें वो कल्चर दे रहा है जो गोरों वाला है। अबे हम तो उनसे 10 गुना ज्यादा नाकाम हो जाएंगे अगर हम इस सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म की तरफ आ गए। हमारे पास तो सिस्टम भी नहीं है। आप नस्लें रोकोगे, लोगों के एक आध बच्चे, एक साहब से मैंने कहा कि तुम वो बड़ी तरजीमें चला रहे हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर हैं कि बच्चे 2 ही अच्छे। मैंने कहा भाई साहब आपके पास तो ओल्ड हाउस भी नहीं है, अंग्रेज के पास ओल्ड हाउस तो है। गरीबों को आप कह रहे हो बच्चे ना पैदा करो, इनको, इन बूढ़ों को संभालेगा कौन? आप संभालोगे? ये तो रोडों पे मरेंगे। अभी बच्चे पैदा करके ठेला लगा के टमाटर लगा के संभाल तो लेता है अपने बाप को। बिल्कुल सेंसलेस। जब इंसान गुलामी में टाइम गुजारता है ना, उसकी अपनी कोई सोच नहीं होती। शुक्र है हम मदरसे में आ गए, मौलवी बन गए, कुछ सोच तो है हमारी। घर नंबर कितने हो गए? 3। वहां भी एक बेचारी बुढ़िया, किसी भी वक्त उसके इंतकाल की खबर आ सकती। एक बुढ़िया मुसलमान भी हुई इसी चक्कर में। उसने जब मुसलमानों के यहाँ देखा ना इन मुल्कों में कि यार तुम्हारे यहाँ तो दादा दादी को गुस्ल दिया जा रहा है, इतने पब्लिक आके रो रही है। अच्छा, लोग एक बात करते हैं कि ऐसा नहीं है, मुफ्ती साहब बहुत मुबालगा करते हैं, वहां भी फैमिली वाले लोग हैं। पार्कों में हमें बहुत से गोरे बच्चों के साथ नजर आते हैं, वाइफ के साथ, बच्चों के साथ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आपका अस्पतालों में हमें इतने पर मरीज नजर आते हैं, इसका मतलब इस मुल्क में मरीज ही मरीज हैं। भाई आप अस्पतालों में जाके मरीजों की तादाद चेक कर रहे हो तो वहां 100% मरीज ही मिलेंगे। उससे ये अंदाजा नहीं होगा इस कौम में सारे क्या हैं? मरीज हैं। तो पार्कों में तो फैमिली वाले लोग आते हैं, इससे ही थोड़ी पता चलता है कि सारा खानदान में फैमिली सिस्टम ही चल रहा है उनके यहाँ पूरे मुल्क में। वो तो सेलेक्टेड लोग हैं जो पार्क में आ गए। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात? तो बहुत थोड़े लोग रह गए हैं वो, और वो भी अगले 10-20 साल में वो भी शॉर्ट, वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी खत्म हो जाएंगे। हाँ, हम उनके रक्षे कदम पे, हमारे स्कॉलर्स हमें चलाएंगे। हमारे जो आ रहे हैं ना आजकल ड्रामे, फिल्में, ये बच्चों की लाइन लगाई हुई है, औरत को बच्चा पैदा करने की मशीन बनाया हुआ है और जुल्म किया हुआ है और ये किया हुआ है और वो किया हुआ है, ये सारे लारे रप्पे ये पहले गोरा अपनी कौम को सिखा चुका है, उसके बाद मार खा रहा है वो। और अब हमारे ही जो मीडिया पे ना इसी किस्म की तहरीकें, ये मौलानाओं की बातों में मत आओ, मुल्क में महंगाई देखो किधर जा रही है। महंगाई का हल ये थोड़ी है कि हम जवान पैदा करना छोड़ दें। बच्चा तो थोड़े दिनों में जवान हो जाता है, वो तो सोर्स ऑफ इनकम है। महंगाई में तो आपको औलाद की जरूरत सस्ताई से ज्यादा है, समझते हो? तो अब नतीजा देखो। अच्छा, कितने घर हो गए? 3। चौथा बहुत अच्छा घर था, उसमें कुत्ता नहीं था। उस घर में कुत्ता नहीं था, वो बहुत आला, वो मुसलमान का घर था जो 150-200 साल पहले उनके बाप दादा किसी यूरोपियन कंट्री में आके आबाद हो गए। उस घर में ये हुआ, हम जब गए 4-5 अफराद, हमने कहा जरा इन मुफ्ती साहब को थोड़ी सी कोई बीमारी है जिसकी वजह से इनको हर जगह घुसने का शौक है, लेकिन किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी देने का नहीं है, परमिशन लेके।
ये चाहते हैं कि आपके कल्चर को, मुझे बहुत कल्चर देखने का कौमों के बहुत शौक है, तो ये चाहते हैं कि ये जरा, उसने कहा बिल्कुल व्हाई नॉट। स्पेनिश बोल रहे थे वो, इंग्लिश नहीं आती थी उसको। व्हाई नॉट यानी उसका तर्जमा ये बनता है व्हाई नॉट। मुझे तो स्पेनिश नहीं आती ना, उन्होंने ये बताया। अच्छा, वो जो साहब खड़े हुए थे बाहर, वो शर्ट नहीं पहनी हुई थी उन्होंने। अच्छा, इसमें किसी की गीबत नहीं है, किसी को क्या पता मैं किसकी बात कर रहा हूं, कौन से कंट्री की बात कर रहा हूं, तो ये ना समझे मैं किसी का राज फाश कर रहा हूं। ये सभी ऐसे ही हैं। जब वो, अगर वो गोरा सुन भी लेगा ना मेरी बात, तो थैंक यू कहेगा, शुक्रिया आपने मुझे ब्रॉड माइंडेड कहा कि मैं बगैर शर्ट के और पजामे के बगैर घूमता हूं। वो इस पे खुश होते हैं, उनकी गीबत नहीं है ये हम लोग जो इतने बड़े बड़े पजामे शामियाने जैसी कमीजें पहने, इनको वो तकियानूसी समझते हैं। गरीब लोग हो तुम, अभी तक कपड़ों में ही उलझे हुए हो। उनके यहाँ ये कपड़े वपड़े बेकार किस्म की बातें हैं। ये तो हंसते हैं कि यार इनको देखो, कपड़ों की बात करते हैं, पानी वानी की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, 6 महीने से मुंह नहीं धोया तुम नहाने की बात करते हो। वो इस पे ये शेर सुनाएंगे हमें। मैं खुदा की कसम किसी कौम की बुराई करना मकसद नहीं है, आपका मुस्तकबिल बता रहा हूं कि इस्लाम को फॉलो नहीं किया तो आपका फ्यूचर ये है। तरक्की के बावजूद, और बगैर तरक्की के क्या होगा? उन्होंने तो तरक्की कर ली, फिर ये फ्यूचर है। हम तो तरक्की भी नहीं कर रहे और फ्यूचर ये हो, हमारा तो बेड़ा गर्क, समझते हो? वो तो शराब भी पीते हैं तो ब्रांडेड शराबें होती हैं, हमारे यहाँ तो कच्ची पिएगा। डाकू भी कच्चे के हमारे यहाँ, जिनके कोई कुछ पता ही नहीं कि किस वक्त कहां से निकल आए। उनके डाकू भी एक गैंग होते हैं, पता होता है ये उनका सरबराह है, इसको फोकस करो। अब हमारे तो पता ही नहीं, गली महल्ले में हर दूसरे गली में कोई डाकू है। हमारा तो हशर उनसे ज्यादा खराब होगा भाई साहब। तो चौथा जो घर था ना, वो उसमें एक साहब विदाउट शर्ट पी हुई थी, उन्होंने थोड़ा सा दाएं बाएं लहरा रहे थे। तो हमने कहा कि काइंडली, उन्होंने कहा बिल्कुल जा सकते हैं घर में। तो एक उनकी कोई वाइफ होंगी या दादी होंगी, हमें इससे कोई गरज नहीं, बेचारी बहुत ही बूढ़ी खातून और वेस्टर्न ड्रेस पहन के बैठी हुई है। दादियों नानियों पे सर पे चादर कितनी अच्छी लगती है, क्या ख्याल है? प्रॉपर ड्रेस कितना अच्छा लगता है, हाथ में तस्बीह। बोलो, अगर किसी की दादी चड्डी पहन के बैठी भी हो, आप क्या, आपको सुकून मिलेगा? हैं? उनका कसूर नहीं है भाई, उनके पास तो मजहब नहीं है, हमारे पास तो है। हम क्यों उसको फॉलो कर रहे हैं? हमसे तो हिसाब उनसे ज्यादा होगा। मैं वल्लाह उस औरत का मजाक उड़ाना मकसद नहीं है। हो सकता है उसका अंजाम मुझसे अच्छा हो, मेरा अंजाम बुरा हो, जो मैं इतनी बातें कर रहा हूं यहां बैठ के, मैं लटका हुआ हूं, उसकी बख्शिश हो जाए, ऐन मुमकिन है। लेकिन मैं आपको आपका भयानक फ्यूचर दिखा रहा हूं कि अगर तुमने मजहब को फॉलो नहीं किया, तुम्हारा अंजाम ये है। फिर हमें अपनी दादी याद आई। यार एक इनकी दादी है, एक हम लोग की दादी। मुसल्ला, वुजू, गुसल, तहारत, बात बात पे अल्लाह का नाम लेना, कोई परेशानी आई कोई बात नहीं। हमारी दादी को एक गम पहुंच गया, उनके भतीजे की डेथ हो गई, रो रही है, लेकिन कह रही है अल्लाह ये हमारा इख्तियार नहीं है आंखों पे, ये तो गैर इख्तियारी है। यानी अल्लाह से सबर मांगा जा रहा है, रोजे चल रहे हैं, उसमें तिलावत चल रही है, और इतने सारे बेटे बेटियां पोते नवासे बहुएं दामाद एक दादी को मोहब्बत इज्जत के साथ पाल रहे हैं। वो दादी अच्छी है, ये अंग्रेजों की दादी अच्छी है? बोलो। अब पता नहीं ये दादी थी या वाइफ थी, वल्लाहु आलम, ये भी अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, हमने इसकी हमें जरूरत भी नहीं, जो भी हो। तो हम जब घर के अंदर गए तो घर एक कबाड़ खाना बना हुआ है। उफ, जाहिर है ना कोई बहू ना पोता ना नवासा, बूढ़ा, दोनों की एज भी हो गई है। अच्छा, ये जो साहब थे शर्ट उतार के, ये जवान थे, ये बूढ़े नहीं थे। तो कोई अरबी थे, किसी जमाने में आ गए थे, लीबिया वीबिया के कोई अरब थे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने अपने घर में इतना सामान इकट्ठा किया हुआ है, ये क्या है? उन्होंने कहा हम दुनिया में, उन्होंने फिर बताया कि दुनिया में मैंने ट्रैवलिंग बहुत की है, तो हर मुल्क की कोई ना कोई यादगार लाके मैंने घर में रख दी। अब वो इतनी जमा हो गई है कि उसको कोई सलीके से रखने वाला नहीं। लेकिन चूंकि वो मुसलमान फैमिली से उनका ताल्लुक था, तो कुत्ता नहीं नजर आया हमें घर में। मैंने काफ़ी तलाश किया, या तो इंतकाल हो गया होगा कुत्ते का हमें देख के, कि कुत्तों के खिलाफ बहुत बयान करता है, मूव कर गया होगा वहां से। कुत्ते बड़े ज़हीन होते हैं, आपको पता है कि वही बंदा आ रहा है जो हर वक्त हमारे खिलाफ बोलता है। ये कितने घर हो गए मेरे भाई? 4। तो कर लो फिर, यही सही है तुम्हारे लिए, क्या ख्याल है? अगर हमें आपको हमारे 4 शादियां और इतने बच्चों पे आपको नफरत है, फंडामेंटलिस्ट, इस गुर्बत महंगाई के दौर में इस किस्म की मुफ्ती साहब फजूल बातें करते हैं, तो फिर दूसरा नजरिया तुम्हारे पास किसका है? गोरों का। और उन्होंने तरक्की की है तो भी इस तबाही से अपने आप को नहीं बचा सके। हम तो तरक्की भी नहीं कर रहे, हम तो इससे 10 गुना ज्यादा तबाह बर्बाद होंगे। समझते हो कि नहीं समझते हो? इसलिए अल्लाह अपना खुदा किसको बना लो? अल्लाह का। अल्लाह ने कहा रिस्क कौन देगा? मैं दूंगा। तो अफराईता मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु,
मैंने कहा हम एक क्लिप देखते हैं वो फैमिली सिस्टम को तोड़ने की बात कर रहा होता है, एक क्लिप देखते हैं वो दौलत 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 दौलत, एक देखते हैं तो सेहत सेहत सेहत, इतना ज्यादा सेहत को बढ़ा चढ़ा के, सेहत हमारी जरूरत है, शरीयत ने उसको फोकस किया है। लेकिन मेरे भाई दूसरी तरफ ये भी जहन में होना चाहिए, आप माइकल जैक्सन से ज्यादा सेहत के असबाब इख्तियार नहीं कर सकते। माइकल जैक्सन के पास जो खाने के लिए बादाम थे वो हमारे बादामों की तरह नहीं थे, उसको छीला भी जरासीम वाले हाथों के बगैर छील के रखा जाता था। वो जो सेब खाता था मेरे भाई, वो बड़ा जरासीम लेस सेब, हो जरासीम पर पाबंदी थी, माइकल जैक्सन पर अटैक करने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी थी। और हम हर वक्त इंडिया इसराइल की जंग में हो ना हो, जरासीम हर वक्त हमें सता रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद माइकल जैक्सन कामयाबी के तमाम असबाब, जो कामयाब लोगों की 7 अलामतें आपने गोरों की किताबों में पढ़ी हैं, माइकल जैक्सन में वो 21 अलामतें थी। 7 को 3 से ज़रब दे दें आप, कितनी अलामतें थी बोलो? 21। कामयाब लोगों की अलामत है कि वादा की खिलाफ वर्जी नहीं करते, वो जो टाइम देता था पहले पहुंच जाता था। कामयाब लोगों की अलामत है सुबह जल्दी उठते हैं, माइकल जैक्सन सुबह बोलो जल्दी उठ। कामयाब लोग रात को, मुझे नहीं पता वो 7 अलामतें क्या है, मैंने नहीं पढ़ी, मैं तो वो वाली बताऊंगा जो अल्लाह रसूल ने बताई है, वो भी माइकल जैक्सन में पूरी थी। रात को जल्दी सोता था, सुबह बोलते क्यों नहीं भाई, जल्दी उठता था। उसके गुर्दों पर खराब होने पर गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी, तेरे गुर्दे में पथरी आई ना, इंश्योरेंस कंपनी तुझे गुर्दा प्रोवाइड करेगी, गारंटी है, क्योंकि डॉक्टर हर वक्त टेस्ट करते रहते थे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। जिस रात उसकी फरिश्तों से मुलाकात हुई है माइकल जैक्सन की, उस रात सोने से पहले भी तमाम डॉक्टरों, जो भी उसके डॉक्टर थे ना, उन्होंने उसकी नब्ज भी चेक की, ब्लड प्रेशर भी चेक किया, शुगर भी चेक किया, गुर्दे गुर्दे सब ओके की रिपोर्ट। सर जैसे जहाज को जब उड़ाया जाता है ना, तो पहले जो फजाई कंपनियों का इंजीनियर है वो NOC देता है, वो कहता है कि भाई अब कोई प्रॉब्लम जहाज में नहीं है, फिर जहाज फ्लाई करता है। तो माइकल जैक्सन को हम और आपकी तरह सोने की इजाजत नहीं थी कि सीने में यहां हमारे पेन हो रहा होता है फिर भी हम गैस की गोली खा के लेट जाते हैं, हालांकि वो हार्ट का दर्द हो रहा होता है। हम ट्राई करते हैं कि अगर हार्ट का हुआ तो अटैक से पता चल जाएगा हमें, फिलहाल क्या करो, गैस की गोली खाओ। हमारे यहाँ ये सेटअप चल रहा है, समझ रहे, हमारे यहाँ सेटअप चल रहा है। तो ऐसा माइकल जैक्सन के नहीं था, वो इतने बेवकूफ लोग नहीं थे, अंडा मोड़ पे थोड़ी रहता था माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन अमेरिका में पैदा हुआ है भाई, हमारी तरह दकियानूस नहीं था, तो उसका ऐसे इजाजत नहीं थी जाओ और खराटे लेके सो। भाई पहले डॉक्टर चेक करेंगे कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि सोते में ही इन्ना लिल्लाह हो जाए आपका। तो डॉक्टरों ने चेक करके रिपोर्ट पेश की कि ओके की रिपोर्ट है, अब आपको सोने की इजाजत। सोया है और अब तक मुझे नहीं लगा कि आंख खुली है उसकी, जब से सो ही रहा है। तभी कुरान ने कहा ना, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीन मौतिहा, खुदा की कसम कुरान की आयत माइकल जैक्सन पे ठा करके लगती है। अल्लाह कहते हैं जब तुम मरते हो तो अल्लाह तुम्हारी रूहों को कब्ज करता है, और जब तुम सोते हो तो भी अल्लाह रूह को खींच लेता है। फयुमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहल मौत, फिर सोते में अल्लाह जिसके मौत का इरादा कर ले उसकी रूह को वापस अमेरिका के डॉक्टर नहीं लौटा सकते। युमसिक, रोक के ब्रेक लगा देता है, मैं नहीं भेज रहा, जा जो करना है कर ले। नहीं आई बात समझ में? इससे पता चलता है बहुत से लोगों की सोते में मौत होती है। कुरान की आयत से पता चल रहा है कि अल्लाह कहते हैं सोते में मैंने तुम्हारा शरूर खींचा, रूह निकाली, अब मैं सोचता हूं कि वापस भेजने की अब जरूरत नहीं है। इसीलिए सुबह अब्बा को आके लोग उठा रहे होते, अब्बा उठ जाएं, अब्बा हिल ही नहीं रहे होते, फिर नाक पे हाथ रख के देखते हैं ये क्या हो गया। कितने लोगों की ऐसे मौतें हुई हैं। तो अल्लाह ने माइकल जैक्सन की मौत का जब इरादा किया तो माइकल जैक्सन सोया है, खराटे लिए होंगे, डॉक्टरों ने चेक किया, हाँ भाई सो गया है, इतने बजे उसके उठने का टाइम है। अल्लाह मियां ने इरादा किया, युमसिकुल्लती क़ज़ा अलैहिल मौत, जिसकी मौत का फैसला कर लूं उसकी रूह को रोक लूंगा। अल्लाह कहते हैं मैं रोक ली, अब तुम इसको फलौला इन कुंतुम गैर मदीनीन, सूरह वाक़िया की आयत देखो, तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन। अल्लाह कहते हैं इंसान अगर ये समझता है कि मैं पावरफुल हूं, मैं बहुत ताकतवर हूं, अल्लाह कहते हैं मैं रूह निकाल रहा हूं, जरा रोक के दिखाओ तो सही ना। सारे डॉक्टर साइंटिस्ट मिलके इसकी रूह को लौटा के दिखा दो, पता चल जाएगा तुम कितने पानी में हो, पता चल जाएगा तुम्हारी क्या औकात है। 2 टके की औकात नहीं है। और आज जंग किससे कर रहे हो आप? खुदा से। आप कह रहे हो मैं कल्चर को फॉलो करूंगा, मैं अपनी ख्वाहिशात को फॉलो करूंगा। भाई जिसने बनाया, जिसके हाथ में हो, सब कुछ उसके हाथ में है, तो फॉलो किसको करना है? उसी अल्लाह को फॉलो करना है। तो मीडिया पे हो क्या रहा है, आप क्या करते हो? ये घड़ी कहां गई भाई, मुझे टाइम का कुछ नहीं, ये भी बंद हो गई है, इसका भी कुछ पता नहीं चल रहा। 2:20 तो हो रहे हैं लेकिन टाइम तो बार बार देखना पड़ता है ना। तो अब हो क्या रहा है, जब आप अल्लाह को अल्लाह नहीं मानते तो आप दौलत को मिशन बनाते हो कभी, फिर आप हमेशा
मोटिवेशन के लिए अपने से ज्यादा दौलतमंदों को देखते हो, जबकि इस्लाम क्या कह रहा है, अपने से कम लोगों को देखो। इससे फायदा क्या होगा, आपकी डिप्रेशन खत्म। आप कहोगे अल्लाह ने मुझे बहुत ज्यादा दिया है, देखो फला तो फुटपाथ पे सोता है, मैं कम से कम किराए के घर पे तो सो रहा हूं ना, तो अल्लाह ने मुझे। मैं कुछ दिन पहले जा रहा था सदर की तरफ, रात के वक्त 12:30 बजे जाना था मेरा, तो फुटपाथ पे मैंने लोगों को सोते हुए देखा। मैंने अपने दोस्त अहबाब से कहा इनकी भी जिंदगी है, कैसे खराटे लेके सो रहे हैं। अल्लाह ने हमें अय्याशियों में रखा है, बहुत अय्याशियां दी हैं। अगर मैं भेड़िया टाउन चला जाता और कहता यार हम अंडा बोड़े पे पड़े हुए हैं, ये देखो यार, तो क्या होता, भाई तुमने जाना है जाओ भेड़िया टाउन, मना किसी ने नहीं किया। लेकिन जो स्टैंडर्ड आपका अभी है उससे देखो हमेशा नीचे की तरफ, सुकून मिलेगा, अल्लाह की नेमतों का शुक्र करने की तौफीक मिलेगी। आप अपने बाप दादा से पूछो, डिप्रेशन की बीमारी कोई जानता भी नहीं था पहले क्या होती है, हालांकि ये वसाइल नहीं थे। अब वसाइल आने से स्ट्रेस और डिप्रेशन कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई है, क्योंकि हमने सांप पाल लिया और सांप का मंत्र हमने सीखा नहीं है कि उसके डंग से कैसे बचा जाता है। हमारे हज़रत फरमाया करते थे, लोगों ने दौलत तो रख ली है, उनको पता नहीं है दौलत सांप बन के ना दौलतमंदों को डसती है। तो पहले किसी बुजुर्ग की सोहबत में बैठ के इस सांप का मंत्र सीखते कि ये दौलत तुम्हें फायदा पहुंचाए, तुम्हें डस न ले। तो ये अहलुल्लाह की सोहबतों में बैठ के आता है, इस्लाम से सीख के आती है चीजें, और इस्लाम को आपने अपनी डिक्शनरी से निकाल दिया तो ये दौलत डसेगी, काटेगी। दौलतमंदों की लड़ाइयां देखो बाप के मरने के बाद जिंदगी में ही फटे शुरू होते हैं। खतरा हो जाता है यार, अब्बा इतना कुछ है अब्बा के पास, तो ये मुझे कितना मिलेगा, इसमें से मुझे कितना मिलेगा। ऐसे बच्चों को पता है मैं अब्बा को क्या कहता हूं, जिंदगी में कहीं और ट्रस्ट में दे दे भाई, ऐसी नालायक औलाद को दो ही नहीं जो जिंदगी में तुम्हारी जायदादों पे नजर लगा के। जिंदगी में इंसान चाहता है मेरा बाप जिंदा रहे, सब कुछ किसका है, इसी का है, हमारा कुछ भी नहीं है, सब इसी का है। लेकिन जाहिर है आपको मोटिवेशन इतनी मिली है कि दौलत, पैसा पैसा पैसा, तो फिर आप तो गैर अखलाकी तरीके इख्तियार करोगे पैसा कमाने के। अब्बा की जायदादों पे भी नजरें होंगी, अब्बा की बटवों पे भी नजर होगी, बेगम की नजर भी मियाँ की जायदादों पे होगी। ऐसे ऐसे हालात आ रहे हैं मार्केट में, सुन के बेहोश होने का दिल करता है। जिन पे गुजर रही है उन पे क्या हालात होंगे। मैं तो कहता हूं तुम एक डिप्रेशन की गोली खा रहे हो इन हालात में, तो यार तुम तो पूरा कनस्तर खाना चाहिए तुम्हें। खुदा की कसम मेरे भाई, अपने घरों में मजहब लेकर आओ, इस्लाम लेकर आओ, बड़े बड़े फड्डों से जान छोड़ी जाएगी। छोटे मोटे आलू प्याज टमाटर पे झगड़े वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ये तो हर घर में मोहब्बत जहां होगी थोड़ा बहुत बदतमीजियां होंगी। मुझे बहुत से मियाँ बीवी आके बताते हैं एक्चुअली हमारे अंदर इतनी मोहब्बत है, हमारे को भी फड्डा ही नहीं हुआ, 20 साल से ले रहे हैं। तो मैं कहता हूँ या तो ये फेंक रहा है, बहुत लंबी फेंकी है इसमें, या ये कि दोनों पागल हैं। दोनों क्या है, पागल है। दिमाग ही नहीं है तो लड़ने के लिए भी तो कुछ दिमाग चाहिए ना। या फिर ये कि वेजिटेरियन है, टमाटर ही पे सारी जिंदगी गुजार दी इन्होंने। तो आप मीडिया पे जाते हो, दौलत 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 दौलत, शोहरत 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 शोहरत, सेहत 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 सेहत, बड़ा घर प्रॉपर्टी 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 प्रॉपर्टी, खूबसूरती, ये भी खवातीन का एक मसला है। मर्दों में भी है ये, लेकिन खवातीन में ज्यादा है। तो उससे क्या होगा मेरे भाई, जब आपने इन चीजों को खुदा बना लिया तो इससे आपकी स्ट्रेस कम होने के बजाय बढ़ेगी, क्योंकि इनमें कोई चीज पायदार नहीं है। अव्वल तो ये यकीन नहीं कि मिलेगी कि नहीं मिलेगी। वो शायर ने शेर कहा है ना, कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे वो क्या है, जिसपे गुरूर कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे गुरूर तुझको आज है, या गुरूर आज तुझको है, कुछ मुझे शेर पूरा याद नहीं आ रहा। नदीम शाह एक इंडिया के बड़े शायर हैं, नौजवान लड़का, बड़ी खानदानी किस्म की शायरी करता है। कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे तुझको गुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। आपका दिमाग कहीं और जा रहा था तो मैंने आगे बता दिया, खुशी है। कल वो मेरे भी आंगन में थी जिसपे तुझको गुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं। शायर कह रहा है जो खुशी जिस पे तू आज इतरा रहा है ना, आप लोग पता नहीं क्या समझ रहे थे। शायर कह रहा है कि जिस खुशी पे आज तू इतरा रहा है ना, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, मैं बहरिया टाउन में मेरे इतने बंगले, तो शायर कह रहा है कि जिस खुशी पे आज तू इतरा रहा है ना, कल मैं भी इस पे इतरा रहा था, तो आज इस खुशी ने मुझे छोड़ दिया, भरोसा नहीं है तुझे भी टाटा करके। इसलिए शायर ने कहा कल वो मेरे भी आंगन में थी जिस पे तुझको सुरूर आज है, कल वो शायद तुझे छोड़ दे, इस खुशी का भरोसा नहीं है। एक लतीफा भी याद आ रहा है, वो जो मैं पजामे वाला लतीफा सुनाता हूँ ना, ये लतीफा उल्टा हो रहा है यहाँ पे। एक आदमी की शादी हुई ना, तो उसने 4 दुल्हनों के पजामे, दुल्हनों के साड़ियां लटकाई हुई थी। तो उसकी दुल्हन ने पूछा ये क्या है, उसने कहा ये पहली बीवी की साड़ी है,
उल्टी सीधी बातें बहुत करती थी, मैंने कत्ल कर दिया। तो यादगार में उसकी मैंने साड़ी लटका दी यहाँ पे, ये रोब में लेने के लिए ना, इस 5वीं बीवी को रोब में लेने के लिए, ताकि थोड़ा रोब रहेगा इसके ऊपर, काबू में रहेगी। भाई 4 औरतें मार दी हैं तो मैं किस खेत की मूली हूँ। फिर उसने, दुल्हन ने पूछा ये दूसरी साड़ी, कहा कि फिर मैंने दूसरी शादी की, वो भी बहुत बोलती थी, मैंने उसको भी जान से मार दिया और यादगार में उसकी साड़ी मैंने यहाँ लटका ली। ऐसे तीसरी बीवी भी ऐसे ही, चौथी भी ऐसे। मतलब ये था कि अब तेरी भी साड़ी यहाँ लटकेगी। बीवी होशियार थी, उसने बोला अब ये दिमाग से निकाल दे कि किसी की साड़ी, अब तेरा पजामा आएगा यहाँ पे। अब क्या आएगा? तेरा पजामा आएगा यहाँ पे। तो देखो इस्लाम ने इसका क्या हल बताया है। इस्लाम ने जो हल बताया है ना कि आप दौलत को खुदा बना रहे हो, इस्लाम कह रहा है भाई जो असबाब हैं इख्तियार करो और तवक्कुल किस पे करो? अल्लाह पे छोड़ दो कि वो तुम्हें गरीब रखना चाहता है या अमीर रखना चाहता है, वो तुम्हें खुश रखना चाहता है या तुम्हें परेशान रखना चाहता है, वो तुम्हें सेहत देना चाहता है या तुम्हें बीमारियों में रखना चाहता है, वो तुम्हें शोहरत देना चाहता है या गुमनाम जिंदगी देना चाहता है। ये सब किस पे छोड़ दो? हम गुलाम है भाई, हमारा हदफ अल्लाह को राजी करना है। अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम बीमारियों में खुश थे, बीमारी दूर करने की कोशिश कर रहे थे, बेसब्री नहीं। याकूब अलैहिस्सलाम का बेटा बचपन में गुम गया, उसी पे सब्र किया उन्होंने और उसी में कामयाब हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला कि गया, खानदान पूरा छूट गया, उसी पे सब्र किया, उसी पे अल्लाह ने उनको कामयाब किया। तो भाई तकदीर पे राजी हो जाओ, जितना अल्लाह ने दिया है मेरे लिए बहुत है, और देखना अपने से कम वाले को है। आप अगर कोई बीमारी है तो उन लोगों को देखो जो इससे भी ज्यादा बीमार हैं, कोई परेशानी है तो उन लोगों को देखो जो इससे भी ज्यादा परेशान है, घर किराए का है, गंदे नाले पर है, सही सूटेबल जगह घर नहीं मिल रहा, उनको देखो जो गंदे नाले पे फट्टा लगा के सोते हैं, ऐसे भी लोग मिलेंगे आपको। कारोबार आपका तबाह हो गया, उनको देखो जो टमाटर बेच रहे हैं, वो उसी पे खुश हैं। तो ऊपर से ऊपर जाने की कोशिश करोगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। खुश रहना सीखो। खुश इंसान वही रह सकता है जो अपने आप को किसके हवाले कर दे? अल्लाह के हवाले। उसमें सेहत भी इतदाल से होगी। आज सेहत के चक्कर में लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। सेहत भी भाई इतदाल से बनानी है, बाकी अल्लाह से कौन लड़ सकता है यार। हमारे एक उस्ताद थे, उनकी सिक्योरिटी का इतना जबरदस्त इंतजाम, फिर भी शहीद हो गए। किसी ने कहा क्या फायदा? उन्होंने कहा, हमारे बड़े उस्ताद ने कहा कि भाई हम अल्लाह से लड़ नहीं सकते, हमारे बस में जो था हमने किया, अगर वो ना करते फिर मौत होती तो हम शर्मिंदा रहते सारी जिंदगी। हमने जो करना था कर लिया, बाकी मौत देने वाला कौन है? अल्लाह है, उससे कौन लड़ सकता है? यकीन ना आए तो अंग्रेजों को भी जाके देख लो, कामयाबी के सारे असबाब इख्तियार कर लिए, फिर भी उनके यहाँ भी हादसे होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। अच्छा वाला आदमी, एक कैंसर के स्पेशलिस्ट आए थे, मैंने कहा गोरों का कैंसर क्यों होता है? उन्होंने कहा बगैर वजह के हो जाता है, सब कुछ सेट चल रहा होता है, पता चला जी गले का कैंसर निकला, लंग्स का कैंसर निकला। हालांकि वहां हवा इतनी साफ है, हमको हो, हम सारा दिन डीजल के धुएं सूंघ रहे होते हैं बैठ के, उनको भी होता है। सब कुछ सब जगह होता है मेरे भाई, समझ रहे हो? ये कहना टेंशन फ्री जिंदगी, ये दिमाग से निकाल दो। अल्लाह से मांगा करो टेंशन फ्री जिंदगी, लेकिन तकदीर पे सब्र करना सीखो। मैंने अल्लाह को खुश करना अपना हदफ बनाना है, और फिर जो मेरे साथ होगा मैं उस पे राजी हूं। अल्लाह मुझे सेहत देना चाहे सेहत कबूल, बीमार करना चाहे मुझे बीमारी में, कोई नाजायज काम की तरफ नहीं मैं जाऊंगा। और दिल लगाना छोड़ दो दुनिया से, समझते हो? मुसाफिर खाना, इतना सोचा करो ना कि जब भी कोई आपसे बात करे ना, बहरिया टाउन में प्लॉट ले लो, आप लो जरूर, लेकिन एक दफा ये जुमला मुंह से जरूर बोल दिया करो, यार क्या 8-10 साल 15-20 साल शायद जिंदगी के रह गए हैं, जाना कहाँ है? कब्र में जाना है। तो वहां के प्लॉट देख ले, कोई कब्रिस्तान करीब में है कि नहीं है वहां पे? वो तो दिमाग में लाते ही नहीं है यार। मैं बिस्तर पे सोता हूँ, मुझे गद्दे पे सोने की आदत नहीं है, मैं फट्टे पे सोता हूँ। जब भी फट्टे पे लेटता हूँ ना, मैं, मेरे बिस्तर आप अगर देखोगे ना घर में, मैंने फट्टा बनवाया हुआ है। मुझे गद्दों पे नींद ही नहीं आती, नहीं दबरे होते हैं, आड़ा तिरछा हो रहा होता है आदमी, उसमें सख्त बिस्तर, उस पे एक रुई का हल्का सा गद्दा डालता हूँ। तो जब मैं उस पे लेटता हूँ तो फौरन सोचता हूँ, बेटा आज लेट रहा है ना, बहुत जल्द फट्टे पे तू लेटने वाला है। बहरिया टाउन से पहले ये थोड़ा सा फट्टे का इस्तेजार बोलो कर लिया। अपने बाप को हमने फट्टे पे लिटाया, अपनी माँ को हमने फट्टे पे लिटाया। इतने बड़े बड़े लोग जिनको हम सोच भी नहीं सकते थे हमारी जिंदगी से कभी निकलेंगे, जिनका हमारी जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा थी यार, जब हमने अपने हाथों से उनको फट्टे पे लेटा दिया तो भाई साहब आप भी थोड़े दिनों में फट्टे पे लेटने वाले हो। और फट्टा फिर भी गनीमत है, जो गड़ा खोद के अंदर घुसाते हैं ना और मोटी मोटी सिले रखते हैं, उसके बाद बहरिया टाउन की वैल्यू 2 टके की नहीं रहती।
ये गोरा नहीं बताएगा, ये कौन बताएगा भाई? जिस अल्लाह ने हमें पैदा किया। अल्लाह कहता है मौत दे दे के युही व युमीत। जहां कुरान जिंदगी का जिक्र करता है वही मौत का जिक्र करता है। जिंदगी देता है, मौत देता है, जिंदगी देता है, मौत देता है। मारने के लिए तो पैदा किया है, तो क्यों फंडरगिरी भाई? क्यों दुनिया को अपना बाप बनाया हुआ यार? एक को इलाह बनाओ, जिसे क्या कहा जाता है? अल्लाह। वो जो जो कह रहे करते चले जाओ, समझ में आए या ना आए। उसने कहा नमाज पढ़ो। कितने लोग एक्चुअली हमारी तरतीब बनेगी, एक्चुअली यूं कर करके, भाई तू उसने बोल दिया पढ़ो तो पढ़ो बस। रमजान के रोजे रखने हैं। अब जिनके पास ऑप्शनल समझा हुआ है ना, वो हर रोजे में सोचते हैं कि आज रखूं कि नहीं रखूं। हमने चूंकि सोचा हुआ नहीं है, भाई रमजान है तो हम रखते चले जा रहे हैं। आसान हो गया कि नहीं हो गया? अबे भाई ये तो सोच रहे हैं रमजान का मतलब रोजा ही है ना, रखो चाहे जहां मर्जी हो, रखना पड़ेगा। जिना से बचना है तो बचना पड़ेगा, नजर की हिफाजत करनी है तो करनी पड़ेगी, माँ बाप की इताअत ही करनी है। माँ बाप की खिदमत ऑप्शनल नहीं है कि अल्लाह ने इख्तियार दे दिया कि कर लोगे तो 50 नंबर, नहीं करोगे तो 10 नंबर काट लूंगा। ना 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 ना, अंग्रेज नहीं मानता माँ बाप को। दुनिया ने माँ बाप, मदर डे, फादर डे एक दिन रखा हुआ है। अल्लाह कहता है, अल्लाह को पता था सबसे ज्यादा ये इंसान जो शहवत परस्त है ना, इसकी डिक्शनरी से इसकी माँ और बाप निकलेंगे जब ये जवान होगा। अल्लाह को पता था गोरे का भी राइट्स की बात होगी, ह्यूमन राइट्स, वीमेन राइट्स की, अम्मा और अब्बा के हुकूक की बात ही नहीं कोई करेगा। इसलिए खुदा की कसम कुरान को देखो यार, जहां अल्लाह के हुकूक, फौरन अल्लाह माँ बाप के हुकूक डाल देता है बीच में। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि, अल्लाह कहते हैं ऑर्डर नहीं दे रहा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक, वसीयत कर रहा हूं, वसीयत। सबसे ज्यादा तुम्हारी जिंदगी में जिनकी इंपॉर्टेंस है वो तुम्हारा बाप और तुम्हारी माँ है। समझते हो क्या नहीं समझते? और अल्लाह ने बता दिया बाजू को झुका के रखना है उनके सामने। ये बदमाशी किसी और बॉस के सामने कर लेना, बाप के सामने बोलो नहीं। आंखों में आंखें डाल के बात करने की बात नहीं है बाप के सामने। ये बॉस के सामने जाके लड़ो, अपने ऑफिसर से जाके लड़ो। नजर नीचे, ये माँ है, नजर क्या करनी है? नीचे। फट्टेबाजी नहीं चलेगी। अब्बा ने 2-4 चपेट लगा दिया, कोई मसला नहीं है। और आप देखो यार, FIR कट रही है बापों के खिलाफ। अब्बा ने थप्पड़ मारा, FIR, इन राइट्स। तू क्या है, तेरी औकात क्या है? अगर खुदा को मानना है तो अकली दलाइल एक तरफ रख दो। अकल से डिबेट करोगे ना तो ये होगा कि यार बाप क्या औलाद नहीं है क्या? बाप ही सब कुछ है, वो थप्पड़ क्यों मारा उसने? अकल से तो आप फैसला करते रहो। मुझे याद है, अल्लाह मेरे वालिद की मगफिरत फरमाए, एक दफा हमारे अब्बा ने हमें तब ये से चपेट लगा दिए और हम मौलाना बन चुके थे, तकरीबन मौलाना बन चुके थे। और गलती मेरी नहीं थी, किसी ने गलत शिकायत लगाई थी। अब्बा ने लगाए तब ये से चपेड़े तो रख रख के ना सबके सामने। तो मुझे याद है कि मुझे बड़ा गुस्सा सा आया, थोड़ी सी मेरी आवाज ऊंची हो गई अब्बा के सामने। तो मुझे बाद में ख्याल हुआ, अगर मैं सेकुलर होता तो मैं सोचता कि मैं ये ताने बाने मिलाता अकल के। अब्बा ने एक्चुअली थप्पड़ गलत मारे, पहली बात, किसी की शिकायत पे मुझे मारे थप्पड़। नंबर 2, सबके सामने मारे। तो ये अब्बा ठीक, फौरन FIR बनती है कि नहीं बनती? बोलो ना। यूरोप अमेरिका में तो बनती है, यूनाइटेड नेशन कह रही है कि आप ऐसे मौके पे अब्बा को जेल भिजवा दें। लेकिन हम चूंकि भाई अल्लाह को मानते हैं, हमारे जहन में आया भाई गलती अब्बा की हो या हमारी हो, अब्बा सो रहे हैं, ये नाराजी में सो रहे हैं। अगर इस रात अब्बा का इंतकाल हो गया तो ये नहीं देखा जाएगा कि ये सही नाराज हुए थे या गलत नाराज। जिंदगी भर मेरे जहन पे एक बोझ रहेगा। हालांकि इंतकाल का कोई चांस नहीं था। अब्बा तो ऐसे माशाल्लाह, हाथ भी उनका वैसे, हम ऐसी चौड़ी कलाइयां थी और ऐसा चौड़ा सीना था हमारे अब्बा का, मेरी तरह बारीक नहीं थे। आवाज भी ऐसी जानदार थी ना, क्या खानदानी आवाज रखी हुई थी अब्बा ने हमारे। वो डांट से ही बंदा कांपने लगता था, तो चमाट से क्या हाल हुआ होगा। लेकिन चूंकि मुफ्ती रशीद अहमद साहब से हम बैत हो चुके थे, बुजुर्गों की थोड़ी बहुत सोबत उठाई हुई थी, हमें पता था भाई बाप के एहसानात उसकी मार से करोड़ा गुना बोलो ज्यादा है। उसको वैसे ही जायज है कि साल में एक आध दफा बिला वजह भी कूट दिया करे। बाप है ना भाई, दोस्त पे हाथ उठाने से पहले सोचता है कि बनता है कि नहीं बनता। बाप को ये राइट दो कि हर महीने एक दफा बिला वजह थप्पड़ तुम्हें मार सके, ज्यादा नहीं करे। ये नहीं कि अब्बा जाके कूटते ही रहे अपने बच्चों को। मैं बापों को नहीं ये तरगीब दे रहा कि बच्चों को मारा करें, मैं बच्चों को समझा रहा हूं। बापों के लिए हमारे बयान अलग हैं। मसला ये कि जो अब्बा के लिए होता है वो बेटा सुन रहा होता है, जो बेटे के लिए होता है वो कौन सुन रहा होता है? अब्बा। तो अब्बा के लिए जायज नहीं है कि औलाद को बिला वजह माने, लेकिन किसी ने कंफ्यूजन पैदा कर दी थी, उसमें मेरी गलती नहीं थी। कुछ लोग होते हैं ना, हम पगड़ी पहन के बैठे हुए थे, अब्बा ने पेल दिया, मैं तबाह सबके सामने। थोड़ी सी मेरी आवाज ऊंची हुई है, हल्की सी, मुझे इतनी निदामत हुई है, मैंने रात को अपने वालिद को सोते हुए में उठाया है। मैंने कहा सुबह तक इंतजार नहीं करूंगा, सोते हुए में उठाया है और सोते हुए में उठा के उनसे माफी मांगी कि दिल साफ हो जाए। गलती नहीं थी, अपने ऊपर डाल दी, मेरी गलती है, आइंदा नहीं, आइंदा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मेरे वालिद इतना खुश हुए,
इतनी दुआएं दी हैं। अल्लाह ने वालिदैन का दिल औलाद से करोड़ा गुना ज्यादा बड़ा रखा है। ये रिश्ता ऐसा बनाया अल्लाह ने। और आज हमारे मीडिया ने इस रिश्ते की हैसियत 2% की नहीं छोड़ी। स्कूलों में बच्चों को बदतमीज बनाया जा रहा है। तुम्हारा बाप पानी मांगे, खुद उसको बोलो खुद पियो। ये स्कूलों में सिखाया जा रहा है आपके। अगर मैं सेकुलर होता मेरे भाई, मैं ये हरकत बोलो ना करता। मैं सोचता रहता, मेरे पास अल्लाह ने सोचने का ऑप्शन खत्म कर दिया। अल्लाह ने कहा ये तुम्हारे सोचने की चीज ही नहीं है कि अब्बा ने सही मारा गलत मारा। ववस्सैनल इंसान, अल्लाह कह रहे हैं मैं ऑर्डर नहीं दे रहा, वसीयत कर रहा हूं। वसीयत उसे कहते हैं जो मरते हुए करके जाता है इंसान। ये ऑर्डर इतना सख्त है गोया कोई दुनिया से जाते हुए हुक्म दे। अल्लाह तो दुनिया से नहीं जाता, हुक्म की ताकीद मकसद है। मैं तुम्हें वसीयत कर रहा हूं। अल्लाह के बाद सबसे बड़ा हक किसका है? माँ बाप का। और अल्लाह ने ये नहीं कहा कि उनके साथ उनके हुकूक अदा करने, ना ना ना। एहसान हुकूक से ऊपर की चीज है। एहसान कहते हैं एक्सीलेंसी, किसी भी चीज में बहुत ही एक्सीलेंसी के साथ किसी काम को करना, हुकूक से ऊपर अदा करने, बहुत अच्छा हुस्न सलूक करना है। हमने नहीं किया होगा अपने माँ बाप के। मैं नहीं दावा करता कि मैंने अपने माँ बाप के साथ बहुत अच्छा सलूक किया है। जाहिर है कौन माँ बाप का हक अदा कर सकता है। मैं सिर्फ ये वाकया ये बताने के लिए बयान कर रहा हूं मेरे भाई कि आप एक तरफ हो जाओ। अगर आप अल्लाह को अल्लाह मान लेते हो तो फिर माँ बाप की खिदमत ऑप्शनल नहीं रहती, इख्तियारी नहीं रहती। आपको उनके साथ उसने सलूक करना ही करना है। ऐसे केसेस भी आ रहे हैं, बच्चा माँ की खिदमत ज्यादा कर रहा है तो अब्बा को तकलीफ हो रही है, बाप की खिदमत ज्यादा कर रहा है तो अम्मा को तकलीफ हो रही है। कैसे नालायक मियां बीवी हैं यार। मेरे पास आते हैं, मैं अपनी माँ बूढ़ी हो गई, उसकी खिदमत बहुत कर रहा हूं तो अब्बा कह रहा है तू उसी की खिदमत में लगा रहता है। तो बेटा कह रहा है अब्बा आप बूढ़े हो गए ना, आपकी भी करूंगा ऐसे। अभी अम्मा बेचारी मजबूर हो गई। यार तुम इंसान के बच्चे हो यार, तुम अपनी औलाद को खुद बागी बना रहे हो। बाप को तो चाहिए बच्चा माँ की खिदमत करे, बाप उसको क्या करे? एप्रिशिएट करे, जिंदाबाद, वेल डन। और अगर बाप की खिदमत कर रहा है तो माँ को चाहिए वो औलाद को क्या करे? एप्रिशिएट। माँ आजकल औलाद को बाप का बागी बना रही है। और बाप किसका बागी बना रहा है? माँ का। माँ किसी काम से भेज दे, क्यों भेजा तुमने? बाप भेज दे तो माँ को तकलीफ। दोनों ही यार फिरौन बने हुए हैं। तो तुम खुद अपनी औलाद को अपने, जो बच्चा बाप के कहने पर माँ की खिदमत नहीं करता ना, कल वो बाप को भी वैल्यू नहीं देगा। और जो माँ के कहने पर बाप को से इज्जत से बात नहीं कर रहा, कल उसकी जिंदगी में माँ की भी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो मेरे भाई, अंग्रेज की नजर में बाप और माँ की कोई वैल्यू नहीं है, ऑप्शनल है। कुछ अंग्रेज बहुत अच्छे होते हैं, अपने अब्बा के साथ अपनी अम्मा के साथ फादर डे के अलावा भी कभी कभार कोई डे मना लेते हैं। उनके यहाँ कोई बड़ा मसला नहीं है। अगर आप मजहब को मानते हो, अल्लाह रसूल को, तो अल्लाह कहता है मेरे बाद सबसे बड़ा हक किसका है? माँ बाप का। नहीं छोड़ूंगा, अगर इनको नाराज करके आगे नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, ऐसी की तैसी हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो साइंस 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 हर वक्त कर करके ना अपने पागल ना बनो। हर वक्त तरक्की 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 तरक्की। अल्लाह पहले, जाना किसके पास है? अल्लाह के पास है। उसके बाद बाकी सारी चीजें, अंग्रेज ने तरक्की कर ली है, बाकी सारी चीजों को अपनी सोसाइटी से उसने निकाल दिया। और ये जो मैंने अंग्रेजों के 4 घरों के वाकयात आपको सुनाए हैं ना, ऐसे 4 नहीं है, 4 करोड़ घर होंगे ऐसे, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं फैमिली में पार्कों वार्कों में आए हुए होते हैं, वो होते हैं, उनको भी पता नहीं चल रहा होता बीवी के बच्चे हैं, ये वाला किसका है, दूसरा किसका है, तीसरा किसका है। वो भी चलो अब उनका मामला है, हम उनको क्यों इसमें वो करें। तो आप अगर मजहब को अपनी सोसाइटी से निकालते हो तो आपका अंजाम यही होगा। तो मजहब को लेकर आओ। कम से कम माँ बाप के हुकूक में अगर कोई कोताही हो गई तो दुआओं का ऑप्शन तो खुला हुआ है ना। हम तो नहीं समझते हमने अपने माँ बाप का हक अदा किया, हम तो बड़े नालायक औलादों में शुमार होता था हमारा। लेकिन यार हाथ उठा के दुआ का ऑप्शन तो अल्लाह ने रखा है ना। क्या ख्याल है भाई? तसल्ली हो जाती है कि अल्लाह हमने नहीं हक अदा किया, यकीनन नहीं किया, लेकिन कम से कम अल्लाह ने दुआओं का ऑप्शन बोलो रखा हुआ है। ये कितना बड़ा इस्लाम का हम पर एहसान है। गोरे के पास ये ऑप्शन नहीं है। गोरा अपने फादर के लिए दुआ नहीं करता, अपनी मदर के लिए दुआ नहीं करता। हमारे पास ये बड़ा ऑप्शन है। तभी जिन लोगों के वालिदैन उनसे नाराज दुनिया से चले जाते हैं और उनको निदामत हो जाती है, मैं कहता हूँ अल्लाह गफूर रहीम है, उसने नाउमीदी का रास्ता बंद कर दिया। कोई बात नहीं, आज वालिदैन के लिए सदका खैरात करो, आज हाथ उठा के उनके लिए दुआएं मांगो। ये दुआएं वालिदैन को पहुंचेंगी, मैदान हशर में इसकी तलाफी हो जाएगी। तो कितना बड़ा ऑप्शन। तो मेरे भाई एक तरफ हो जाओ, इस्लाम की तरफ हो जाओ, या इस्लाम को फिर पूरा छोड़ दो। अंग्रेज ने पूरा छोड़ दिया ना तो बहुत सी टेंशनों से निकल आया, वो एक तरफ हो गया। कुछ टेंशनें आ गई, कुछ निकल भी गई हैं। हम बीच में लटके हुए कौम हैं, ना हम इधर के हैं और ना उधर के।
और जो बीच के होते हैं बेचारे, उनकी ज़िंदगी हमेशा आजमाइशों में गुजरती है, क्योंकि जो बीच के होते हैं बेचारे वो ना वो शौहर बन सकते हैं और ना वो बीवी। तो वो बेचारे जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं, अकेले ही ज़िंदगी होती है ना इनकी, तो जो ट्रांसजेंडर इस टाइप का होगा ना इधर ना इधर, तो उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह समझने की, अमल की तौफीक अता